हेलो। जी जनाब, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपने एक वीडियो बनाई थी, उसके बारे में बात करनी थी आपसे। जी हुक्म करें। हेलो गाइस, हाउ आर यू? इट्स उमर आलम। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बात की थी कि यार अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, अगर तुम्हारा बाप कोई ब्रिगेडियर या जागीरदार नहीं है तो तुम इश्क नहीं कर सकते। और ये वर्ड मैंने बड़ा गलती से यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद कमेंट्स की कतार, कॉलों की, मैसेजेस की कतार लग गई थी। उन्हीं में से ये एक कॉल थी कि ये भाई ने मुझे बोला कि तूने पूरा इश्क वर्ड यूज़ कर दिया है गुस्ताख, तुझे क्या पता कि इश्क का ऐन क्या है, इश्क का शीन क्या है और इश्क का काफ क्या है। और फिर पक्के आशिक थे, जाते जाते मुझे बोल गए कि अरे तू मेरे इश्क पे बात करे, तेरी ऐसी की तैसी। फिर दूसरा, मेरे कुछ भाइयों ने कमेंट किए कि इश्क में रंग, नस्ल, ज़ात ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं भाईजान, देखी जाती हैं। लड़की का बाबा, अब्बू, पापा देखते हैं ये चीज़ें, और लड़की भी अभी देखती है। ज़रा गौर करना, अपने लेफ़्ट राइट ये चक्कर मारना और देखना, हर एक ये चीज़ें देखता है और फिर तुमसे बात करता है। इसी वजह से तो हम सोशल मीडिया पे अपने झूठे स्टेटस बनाते हैं ना, झूठी अपनी वो जागीरें बनाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कैसे करेंगे तो लड़की से बात होगी और टाइम पास हो जाएगा। लड़की भी यही सोचती है कि ठीक है टाइम पास हो जाएगा। मेरे कुछ भाई दोस्त मुझे ये कहते हैं कि अरे तुझे क्या पता कि इश्क, प्यार, मोहब्बत क्या होता है, तुझे जब लगेगी तो तब तुझसे पूछेंगे। अरे गरीब को क्या लगनी, पहले उसे ये तो प्रूव कर लेने दो कि वो एक बहन का भाई कहलवाने के लायक भी है। पहले उसे ये तो प्रूव कर लेने दो कि वो एक माँ का बेटा कहलाने के लायक भी है। पहले उसे ये प्रूव तो कर लेने दो कि वो एक बाप का मान बनने के लायक भी है। पहले उसे अपने भाई का भाई कहलवाने के लायक तो बनने दो। पहले उसे अपने छोटे भाई के लिए एग्जाम्पल तो बनने दो। पहले उसे अपनों का ख्याल, अपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक तो बनने दो। फिर उसके बाद ये जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद पता चलता है कि तुम अपनों का ख्याल रख सकते हो। जब तुम अपनों का ख्याल रख सकते हो तो फिर जाके किसी और को अपना बना सकते हो। लेकिन अगर तुम अपनों का ख्याल नहीं रख पा रहे और तुम बोलते हो कि मैं किसी की बेटी या किसी की बहन को ला के या उससे फ्रेंडशिप करके उससे खुश रख लूँगा, ये तो नफ्स की गुलामियाँ है ना। अगर तुम अपनों का ख्याल नहीं रख रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ नहीं रख रहे और दूसरी जगहों पे जाके नए रिश्ते कायम कर रहे हो, तो पहले जो हैं उन्हें तो अपनाओ ना, पहले उन्हें तो निभाओ ना। वो तुम निभाते नहीं और दूसरों की बातें करते हो और फिर बड़े बड़े फ़लसफ़े हैं कि जी इश्क पे बात नहीं करो, बात इधर ख़त्म है। और हमने अपने बड़ों की गलतियों को भी बड़े सुनहरी हरूफ में लिखा है। शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताज महल बना दिया, दुनिया का 7वां अजूबा है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो, एक बादशाह के लिए एक ताज महल बनवाने में कितनी मेहनत लगी होगी। कोई कुर्बानी नहीं है ये। ऐसी कुर्बानियाँ जिसमें आपका इख्तियार है, जिसमें आप बैठ के ऑर्डर दे देते हो, ऐसी कुर्बानी का क्या करना। कुर्बानी नफ्स की कुर्बानी है जो उन्होंने कभी नहीं दी होगी, ये मुझे पता है। सो वो एग्जाम्पल्स को लेके हमने इतने आशिक पैदा कर दिए हैं कि बस छोड़ो। ही रांझा, ससी, पुन्नू ये तो गुजर गए, अब भी बड़े हैं जो इस रम्ज़ को लेके बैठे हुए और बैठ के बस कहते हैं कि मैं आशिक हूँ और मैं ये हूँ, और उसके बगैर दुनिया अधूरी है और ज़िंदगी अधूरी है। एंड पे एक ही बात करना चाहूँगा कि उन चीज़ों को छोड़ो और पहले अपनी जो जिम्मेदारियाँ उन्हें पूरा करो, फिर तुम्हें हर एक चीज़ मिल जाएगी। तुम्हें तुम्हारा इश्क भी मिल जाएगा और तुम्हारा उससे दिल भी भर जाएगा, ये भी मुझे पता है। बस एवें किसी को कॉल करके रात को ये कह देना कि अरे तुझे क्या पता मेरा इश्क क्या और तेरा इश्क क्या है, इससे तो कुछ नहीं ना बनेगा। बाकी स्टे ट्यून्ड,
اسٹے پازیٹیو، اسٹے کریٹیو اینڈ یوز یور کامن سینس. اللہ حافظ. آپ کو اپنا عمیر عالم.